एआर और वीआर की बात जब कभी भी आती है और क्वेश्चन आएगा तो आपको एक चीज याद रखनी है। सबसे पहले आपको एक वर्ड याद रखना है। वो क्या है वर्ड याद रखना है कि ये बात हमेशा याद रखना कि भले वो एआर पूछे, भले वो वीआर पूछे, भले वो दोनों पूछे, भले दोनों में अंतर पूछे, तो आपको एक टर्म याद रखनी है, इमर्सिव टेक्नोलॉजी। इसकी हिंदी इंग्लिश सेम है, आपको याद रखना इमर्सिव टेक्नोलॉजी, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड इमर्सिव एक्सपीरियंस। पहला की टर्म यही है, टेक अवे ये याद रखना है। नाउ एक दिमाग में पॉइंट तो आना चाहिए कि व्हाट इज इमर्सिव। तो इमर्सिव क्या होता है? तो इमर्शन का मतलब होता है किसी के अंदर समा जाना, डूब जाना। तो जैसे आप लोगों ने सुना है कि भाई उसके गाने में सब लोग खो गए थे, उसके गाने में सब लोग डूब गए थे। तो आज के टाइम में जितना भी डिजिटल मीडिया है, डिजिटल मीडिया का टारगेट क्या है? डिजिटल मीडिया का टारगेट है कि जो कंज्यूमर है या जो व्यूअर है, इस केस में व्यूअर की बात करेंगे, व्यूअर का एंगेजमेंट। एंगेजमेंट तो पता है ना, कितनी देर आप उसके साथ जुड़े रहोगे। एंगेजमेंट व्यूअर का बढ़ाना। अब व्यूअर का एंगेजमेंट कब बढ़ेगा? जब व्यूअर को उस कंटेंट से जुड़ाव महसूस होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कभी आप टीवी के शोरूम में गए हैं या कभी आप किसी बड़ी मॉल में गए हैं, तो वहां देखना वो लोग क्या करते हैं, बड़ी सारी स्क्रीन होती है, उस बड़ी सारी स्क्रीन पे वीडियो चल रहे होते हैं। कभी भी वो लोग न्यूज चैनल नहीं चलाएंगे, कभी भी वो लोग मूवीज नहीं चलाएंगे, वहां क्या चलेंगे, नेचर के वीडियो चलेंगे। देखा होगा बहुत सुंदर जंगल दिखा रहे हैं, नदी दिखा रहे हैं, स्पेस का सीन दिखा रहे हैं। रीजन कि उसके साथ आपका कनेक्शन फील हो आपको। इसी को कहते हैं व्यूअर्स एंगेजमेंट। व्यूअर्स एंगेजमेंट। और जो व्यूअर्स एंगेजमेंट है उसको बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी आई है, कौन सी? इमर्सिव एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी। नाउ व्हाट इज इमर्सिव एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी? इमर्सिव एक्सपीरियंस का मतलब है कि जो व्यूअर है, व्यूअर खुद को कंटेंट के साथ जुड़ा हुआ फील करेगा। इसी को बोलते हैं इमर्सिव एक्सपीरियंस। इस इमर्सिव एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी के दो रूप हैं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इमर्सिव एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी जो है ये दो तरह की हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? एक हो सकती है एआर और एक हो सकती है वीआर। तो बेसिकली आपके सिलेबस में जो एआर और वीआर लिखा है वो कुछ भी नहीं है। एआर और वीआर दोनों के दोनों इसी के प्रोडक्ट हैं, इमर्सिव एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी के। तो इतनी बात अगर आपकी खोपड़ी में बैठ गई तो भीड़ से एक कदम आगे वाली बात जो मैं हमेशा कहता हूं वो आप पे लागू होना शुरू हो गई। टेक अवे नंबर 1। ठीक है साहब, अब हम इस पे चलते हैं एक एक करके कि व्हाट इज दिस। अच्छा, इंट्रोडक्शन और ये तो ठीक है, एजेंडा की बात हो गई। अब पहले आता है कि एआर और वीआर है क्या, इसको समझना पड़ेगा अपने को। तो इनमें से पहले हम चलेंगे एआर पे। तो अब पहली लाइन में जहां आप इमर्सिव एक्सपीरियंस लिखेंगे, दूसरी लाइन आते ही आपको एआर में लिखना है फुल फॉर्म ऑफ एआर, ऑगमेंटेड रियलिटी। देखो नाम ही एआर है तो इसकी कोई हिंदी आपको नहीं करनी है, लेकिन फिर भी हिंदी मीडियम वाले एक वर्ड यहां से ले सकते हैं और वो वर्ड क्या होगा? ऑगमेंटेड का मतलब होता है संवर्धित। रियलिटी का मतलब वास्तविकता। वास्तविकता का क्या संवर्धन करेगा कोई? कैसे कोई वास्तविकता का संवर्धन करेगा? तो ध्यान से सुनना, इसका पहला फीचर ही ये लिखना है आपको, एनहांसमेंट ऑफ रियलिटी। ये वास्तविकता का संवर्धन। कि ऐसा कैसे हो सकता है वास्तविकता का संवर्धन कर दे कोई? तो आपको क्या बोलना है, यहां पर एक और की टर्म आपको यूज करना है, ओवरले। क्या वर्ड यूज करना है? ओवरले। तो यहां से एनहांसमेंट ऑफ रियलिटी कि कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ ओवरले। ओवरले ऑफ वर्चुअल कंटेंट ऑन रियल कंटेंट। अब ये क्या बोला है? वर्चुअल कंटेंट ऑन रियल कंटेंट। तो होता क्या है, इसको बड़े इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है? जैसे आपने देखा होगा, अभी फोन है नहीं मेरी जेब में, मैं वैसे ही बता देता हूं कि आपने देखा होगा कुछ ऐसी ऐप आती हैं, उस एप्लीकेशन की तरफ आप ऐसे देख रहे हैं और एप्लीकेशन को देख के और आपने उस पर क्लिक किया, जैसे व्हाट्सएप में भी हो रहा है ये, आपने उस पर क्लिक किया, आपका बैकग्राउंड चेंज हो गया, आपको ऐसे दिखा रहा है जैसे आप बीच पे बैठे हैं। आपने ऐप की तरफ देखा और एकदम से आपने क्लिक किया और आपकी मूछें उग गई। आपने उस पर क्लिक किया, आपकी कैप लग गई। आपने क्लिक किया, आपके चश्मे का कलर चेंज हो गया या आपके चश्मा लग गया। होता है ना ऐसा। तो इसमें दो कंपोनेंट हैं।
आप जो दिख रहे हैं वो रियल वर्ल्ड है, और उसके ऊपर जो आ रहा है इंपैक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, इंपैक्ट ऑफ प्रोग्राम, इंपैक्ट ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज ओवरले ऑफ वर्चुअल कंटेंट। यही ऑगमेंटेड रियलिटी है। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या कहती है? ऑगमेंटेड रियलिटी कहती है कि हमें आप रियल पिक्चर दो, हमें आप रियल वीडियो दो, हमें आप रियल लाइव स्ट्रीम दो, उसके अंदर हम अपने प्रोग्राम की हेल्प से इस तरह की चीजें डालेंगे और उनको उसके अंदर इस तरह से मर्ज कर देंगे कि वो इमर्सिव एक्सपीरियंस हो जाएगा और आपके एज अ यूजर आपका जो एक्सपीरियंस है उसको एनहांस करेगा। तो ये हुआ ऑगमेंटेड रियलिटी का बात। तो टेक अवे नेक्स्ट क्या होना चाहिए आपका? नेक्स्ट ये होना चाहिए कि साहब एआर क्या चीज है, कि एआर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो क्या करती है, रियल वर्ल्ड के एनवायरनमेंट पर डिजिटल इंफॉर्मेशन या डिजिटल ओवरले को जोड़ के ऐसा इफेक्ट पैदा करती है कि जिसमें आप देख तो रियल वर्ल्ड को रहे हैं, लेकिन उसके साथ उसी में इंटीग्रेट हो गया कंप्यूटर जनरेटेड इमेज, कंप्यूटर जनरेटेड स्टिकर, कंप्यूटर जनरेटेड इफेक्ट्स या कंप्यूटर जनरेटेड वीडियोस। ये क्या हो गया? ये हो गया ऑगमेंटेड रियलिटी का डेफिनेशन जो आपको लिख के आना है। ये ठीक है साहब। अब ऑगमेंटेड रियलिटी क्या करेगी? ऑगमेंटेड रियलिटी यूजर के इंटरेक्शन को बढ़ाएगी कि यूजर जो है वो अपने सराउंडिंग्स के साथ, कंप्यूटर की नजर से अपने सराउंडिंग्स के साथ बड़े अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा। कि ठीक है साहब, अब मैं बार बार व्यूअर 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 बोल रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां व्यू की बात आई तो आंखों से रिलेटेड चीज हो गई, और आंखों से रिलेटेड चीज हो गई तो इसका मतलब इसके कंपोनेंट्स की बात जब आएगी, ठीक है, अभी वर्चुअल रियलिटी की बात अभी करेंगे, हिस्ट्री भी बाद में, कंपोनेंट्स ये दो। तो कंपोनेंट्स की बात आएगी तो सबसे पहले क्या चीज आएगी? सबसे पहले आएंगे साहब सेंसर और कैमरा। बिना कैमरा के और बिना सेंसर के ना तो एआर चलता है ना वीआर चलता है, ये याद रखना। अब ध्यान से सुन लो, एआर के लिए भी और वीआर के लिए भी अलग अलग हेडसेट भी आते हैं, अलग अलग हेडसेट आते हैं लगाने के, ठीक है। इसमें एग्जांपल दे सकते हो आप कि साहब जैसे इसका एग्जांपल, एआर का एग्जांपल दे सकते हो आप बड़ा अच्छा, एप्पल ग्लासेस और एप्पल हेडसेट, ये 2.5-3 लाख रुपए का आता है, बड़ा अच्छा आता है। उसको एक चश्मा आता है बड़ा सा, मैंने तो एक दिन पहन के देखा था किसी के यहाँ पे, तो उसको जैसे ही पहन लोगे आप तो जो चीज फोन में है वो आपको यहाँ हवा में दिखनी शुरू हो जाएगी स्क्रीन, और आप ऐसे ऐसे करोगे जब हवा के अंदर ऐसे, तो वो फोटो छोटा बड़ा हो जाएगा। आपने वो ग्लास लगा रखा है, फोन कहीं और पड़ा है, आपके फोन की गैलरी से कनेक्टेड है वो, और आप हवा में ऐसे कर रहे हो, ऐसे 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 ऐसे, और यहां पर पिक्चर स्वाइप हो रही है। ऐसा कैसे हो रहा है? उसका रीजन है साहब सिर्फ कैमरा नहीं है, कैमरे के साथ क्या लगे हुए हैं? सेंसर लगे हुए हैं। तो सेंसर और कैमरा ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर इन दोनों को ही इंटीग्रेट करके इन्होंने बना दिए एआर हेडसेट। अभी हम एआर वाली बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद इन चीजों को बड़े अच्छे से जो बोलते हैं कि इंटीग्रेट करने के लिए इसी में मोशन कंट्रोलर भी लगे होते हैं। मोशन कंट्रोलर क्या होते हैं कि आप कितनी दूर तक उसको आप ऑपरेट कर सकते हो। फिर क्या बिना सॉफ्टवेयर के ये चीजें चल जाएंगी? नहीं। तो अगला क्या आएगा कि सॉफ्टवेयर, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन एंड प्लेटफॉर्म्स, दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा हो सकता है, जैसे आप सॉफ्टवेयर के एग्जांपल में दे सकते हैं वो वाले एग्जांपल तो जो सबसे ज्यादा चलते हैं। व्हाट्सएप में जब कभी भी आप किसी को वीडियो कॉल करते हो तो वीडियो कॉल में इफेक्ट्स आते हैं, वीडियो कॉल में फिल्टर्स आते हैं। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं? एआर, ऑगमेंटेड रियलिटी। ये वीआर के नहीं है, एआर के एग्जांपल चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी, ठीक है। फिर गेम इंजन, ये भी सॉफ्टवेयर ही है कि साहब क्या है कि जो गेमिंग होती है उसके अंदर काम में आते हैं, ठीक है। एआर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स, वही आ गया बात, ठीक है साहब। फिर उसके बाद आगे चलते हैं कि जो यूजर है, यूजर आपके साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा। तो यूजर इंटरफेस के नाम पर आप सिर्फ इतना याद रख लो कि साहब बड़ी अच्छी क्या होती है? स्क्रीन होती है, या फिर बड़ी अच्छी क्या चाहिए? डिस्प्ले चाहिए। जितनी अच्छी डिस्प्ले होगी उतना ही एआर जो फॉर्मेट है वो बड़े काम आएगा। अब बात आता है कि एआर कैसे काम करता है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एआर टेक्नोलॉजी, तो ध्यान से सुनना, ये कैसे काम करता है। तो इसको कैसे काम करता है आते ही आपको ये वर्ड याद रखना है, स्लैम। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, इस पे मेंस में जब आंसर लिखोगे तो आपको शुरू करना है इमर्सिव एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल से। इमर्सिव एक्सपीरियंस में ये भी बताना है कि ये व्यूअरशिप से रिलेटेड है, एंगेजमेंट बढ़ाना है कस्टमर का। फिर ये बताना है कि एआर जो होगा उसमें दो जगह से फीड आएगा, एक रियल वर्ल्ड का फीड कैमरा से आएगा, सेंसर उसको डिटेक्ट करेंगे और कहां पर इमेज आ रही है उसके बेसिस पर जो सॉफ्टवेयर है वो उसके अंदर एक वर्चुअल ओवरले इमर्ज कर देगा।
ऑगमेंटेड रियलिटी पे 50 वर्ड जब लिखने हैं, कहानियां नहीं लिखनी है। अब जैसे ही आपने कहा कि ये इमर्स कर देगा, तो मोशन सेंसर्स होने चाहिए उसके अंदर, और कई चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। उनमें से एक इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे ही सॉफ्टवेयर की बात कर ली, डिस्प्ले आ गई अलग तरह की, हेडसेट आ गया एआर वाला। अगली चीज ये बतानी कि साहब स्लैम बहुत इंपॉर्टेंट है। कि स्लैम क्या होता है? स्लैम होता है साइमल्टेनियस लोकलाइजेशन एंड मैपिंग। अब ये साइमल्टेनियस लोकलाइजेशन एंड मैपिंग जैसे ही आपने लिख दिया, ये मान के चलो ऑगमेंटेड रियलिटी में आपका एक नंबर औरों से ज्यादा आएगा। तो क्या होता है कि स्लैम टेक्नोलॉजी हेल्प्स एआर डिवाइसेस मैप देयर सराउंडिंग्स व्हाइल कीपिंग ट्रैक ऑफ देयर लोकेशन, क्रूशियल फॉर एक्यूरेट डिजिटल ओवरले। तो ये क्या करती हैं स्लैम टेक्नोलॉजी में? साइमल्टेनियस मतलब दो काम एक साथ हो रहे हैं, लोकलाइजेशन एंड मैपिंग। ये क्या करती है कि आपके चारों तरफ का जो एरिया है उसको स्कैन करते रहते हैं सेंसर्स। ये उन लोगों को पता होगा, गेमिंग वगैरह जो लोग करते हैं, चारों तरफ का स्कैन करता रहता है और उसको इंटीग्रेट करता रहता है कंटिन्यूअसली जो डिजिटल ओवरले है उसके साथ। भीड़ से एक कदम आगे निकलना है, आपको टेक्निकल वर्ड ही लिख के आने आंसर में, ठीक है? ये आपको जरूर लिखना है। फिर कंप्यूटर विजन पता ही है कि साहब कंप्यूटर जो होता है, वर्चुअल वर्ल्ड जो है उसको समझने में हेल्प करता है कंप्यूटर विजन कंपोनेंट। डेप्थ ट्रैकिंग, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। डेप्थ ट्रैकिंग क्या है कि आप जब ऑगमेंटेड रियलिटी को यूज कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी दूरी पे है यूजर। जैसे मैं यहां खड़ा हूं तो अलग तरह का पिक्चर आना चाहिए, जैसे ही मैं आगे आ रहा हूं तो अलग पिक्चर आना चाहिए, पीछे जा रहा हूं तो फिर अलग। तो डेप्थ का अंदाजा उसको होना चाहिए। इसीलिए ऑगमेंटेड रियलिटी सेंसर्स पे बहुत डिपेंड करती है। कि ठीक है साहब, ये बात हो गई ऑगमेंटेड रियलिटी की। फिर ऑगमेंटेड रियलिटी में इंटीग्रेशन, ठीक है, ये तो बात कर ही ली हमने कि रियल वर्ल्ड कोर्स को, टेक्नोलॉजी अपन ने देख ली। हाँ, ट्रैकिंग के लिए भी होता है, ये मैंने बता ही दिया। यही सारी चीजें वीआर में भी काम आएंगी, अभी हम उसकी भी बात करेंगे कि यूजर जो है उसका मूवमेंट डिटेक्ट करता है कि यूजर किधर जा रहा है, वही सेंसर वाली बात है। ये इतना लंबा इसलिए बनाया कि 100 वर्ड लिखने पड़े तो क्या लिखना है, अदरवाइज 50 वर्ड के लायक तो आपके पास आ गया मटेरियल, ठीक है? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई इसको कहां काम में लोगे आप, यूज कहां करोगे? तो देखो, यूज भले एआर का पूछे भले वीआर का पूछे, सबसे ज्यादा यूज में आपको वही वर्ड लिखना है, इमर्सिव एक्सपीरियंस। कि लोगों को ये लगता है कि साहब ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं, और सच बता रहा हूं इसकी लत लग जाती है एक बार अच्छी क्वालिटी का एआर वीआर आपके पास आ गया तो। फिर कहां काम मिलेंगे? सबसे ज्यादा गेम्स के अंदर, सबसे ज्यादा गेम्स में काम आता है। फिर इंटरटेनमेंट में काम में आता है। आपने देखा होगा आजकल जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनमें आप जाते हो तो वो एक एग जैसी स्ट्रक्चर बना के रखते हैं, ऐसे इस तरह का कुछ होता है ऐसे करके, उसमें आदमी को बिठा देते हैं ऐसे कि भैया बैठ जा, और उसके एक ग्लास लगा देते हैं ऐसे करके बड़ा सारा, और फिर आपने देखा होगा वो बटन दबाते हैं तो कभी लग रहा है कि वो ट्रेन में चल रहा है, कभी कुछ है, कभी वो क्या है, वो वीआर है। वो वीआर है। क्यों है वीआर? कि वो उसमें पूरा का पूरा वर्चुअल है। लेकिन वैसा ही एआर भी होता है, ऑगमेंटेड रियलिटी भी उसी तरह से काम करती है। ऑगमेंटेड रियलिटी का एग्जांपल क्या हो सकता है कि आपके हाथ में गेम की स्टिक्स हैं, जॉयस्टिक्स जिनसे गेम खेलते हैं। अब आपको आपका घर दिख रहा है पूरा, और आपके घर के अंदर ही आपका जो कैरेक्टर है वो दौड़ रहा है ऐसे, दैट इज एआर। लेकिन अगर अंदर ऐसा गेम दिख रहा है आपको जिसमें गेम भी इमेजिनरी है, पूरा सराउंडिंग भी इमेजिनरी है, तो वो वीआर है, ठीक है? तो ठीक है साहब, ये बात हो गई कि यूज क्या हो सकता है। फिर इंपैक्ट की बात अगर पूछ ले, एआर वीआर दोनों का सेम ही आएगा कि साहब इंपैक्ट क्या है, कि ये एजुकेशन में बहुत काम आ सकता है। ये कैसे आ सकता है? जैसे मान लो एक डॉक्टर है, मैं आपको मेडिकल फील्ड का एग्जांपल देता हूं, आजकल बहुत काम में लेते हैं डॉक्टर्स इसको। उस डॉक्टर को सर्जरी करनी है हार्ट की, तो क्या है, वीआर टेक्नोलॉजी उस डॉक्टर को अलाउ करती है कि उसी सर्जरी को वो बार बार ऑनलाइन करके देख सकता है। हाथ वैसे ही मूव करेंगे तो धीरे धीरे वो एक्सपर्ट हो जाएगा उस केस के लिए, ठीक है? ऐसे ही ट्रेनिंग सिमुलेशन क्या होता है कि जैसे मान लो किसी आदमी को हाइट पे चलने की ट्रेनिंग देनी है, टॉम क्रूज का एक गूगल करोगे तो मिल जाएगा आपको, हाइट पे चलना है तो टॉम क्रूज सीधा नहीं चलेगा हाइट पे, पहले वीआर ग्लासेस आए उसके लिए, ठीक है? एआर और वीआर टेक्नोलॉजी की हेल्प से मैं चल यहां रहा हूं ऐसे ऐसे, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे मैं हजारों फुट की ऊंचाई पे हूं, और फिर हवा वगैरह चला देते हैं तो वैसा ही फील देते हैं। तो बार बार चलते चलते वो डर खत्म हो जाता है, फिर वो रियल में बुर्ज खलीफा के ऊपर चलता है, ठीक है? ये ट्रेनिंग में भी काम में आता है, ये ठीक है साहब। फिर सर्जिकल सिमुलेशन मैंने बताया, सर्जन जो है वो काम में ले सकता है। रिमोट असिस्टेंस के दूर से ही चीजों को आप ऑपरेट कर सकते हो बड़ा इजीली, ठीक है? इंप्रूविंग एफिशिएंसी, कि कोई भी काम जो कर रहा है आदमी, उस आदमी की प्रैक्टिस होते होते वो इतना परफेक्ट हो जाएगा कि उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, कि ठीक है साहब। ये एआर में भी लिखना है और वीआर में भी लिखना है, दोनों के अंदर, ठीक है? फ्यूचर क्या है इसका, कि फ्यूचर साहब बहुत जबरदस्त है।
आने वाले टाइम में इसके जो हार्डवेयर हैं उनको छोटा कर देंगे, ठीक है, सस्ता कर देंगे, हर घर में पहुंचा देंगे इसको। फिर एआई से मर्ज हो रहा है, ये एआई से मर्ज हो रहा है, तो बहुत ज्यादा इमेजिनेशन आपको लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप करेगा, ठीक है। आपकी एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज हो रही है। एक्सेसिबिलिटी का मतलब आप बड़ा इजीली चीजों को काम में ले पाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद चैलेंजेस क्या है? प्राइवेसी। जब भी आईटी का कोई क्वेश्चन लिखो, आंख बंद करके लिख दो प्राइवेसी। प्राइवेसी मतलब निजता, कि साहब इसको आपका डेटा जा रहा है, आपको पता ही नहीं कि आपके डेटा का वो क्या करेगा। आप व्हाट्सएप कॉल कर रहे हो, व्हाट्सएप कॉल भी कर रहे हो तो भी आपकी प्राइवेसी पे क्वेश्चन मार्क है। क्यों है? आपने वीडियो कॉल किया, आपको लग रहा है कि आपका वीडियो कॉल आपको दिख रहा है और मुझे दिख रहा है, आप और मैं बात कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? मैंने आपको बताया था क्लाउड के टाइम पे, वो कॉल का डेटा वहां से रिकॉर्ड होगा, 0 और 1 में कन्वर्ट होगा। ध्यान से सुनना, कुछ लोगों को लगता है कि हम पर्सनल कॉल करेंगे, पर्सनल मैसेज करेंगे, डिलीट कर देंगे। याद रखना, इस पे बहुत बहस हो चुकी है। आईटी की दुनिया में राइट टू फॉरगॉट, भूल जाने का अधिकार है ही नहीं। कि क्यों नहीं है? आपने किसी से पर्सनल बात करी, आपका सारा का सारा डेटा आपकी डिवाइस से उठ के पहले सर्वर में गया, फिर सर्वर ने उसको वहां से रिले किया, और जो आईटी इंजीनियर है उनसे बात करोगे या थोड़ा गहराई में ढूंढोगे तो पता लगेगा थोड़ी थोड़ी दूर पे, कुछ कुछ किलोमीटर्स पे उस डेटा को दोबारा से उसको वैसा का वैसा जनरेट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? कि वो डेटा वीक पड़ जाता है, ठीक है। तो उस सिग्नल को रीजनरेट करते हैं, उसको क्लोन करते हैं सिग्नल को थोड़ी थोड़ी दूर पे। तो कहने को ये आपके वहम है कि व्हाट्सएप कॉल जो है आपकी कोई ट्रेस नहीं कर सकता, कोई सुन नहीं सकता। कभी सोचा है कि ऐसी कोई चीज जो आप मेरी गाड़ी में बैठ के दूसरी जगह जा रहे हो, मुझे यह पता नहीं होगा कि आप कहां से कहां जा रहे हो। मैं एक गाड़ी चला रहा हूं, मेरी गाड़ी में एक आदमी बैठा और दूसरी जगह मैंने उसे छोड़ा, और उसे यह भी कहा कि साहब प्राइवेसी है, किसी को यह पता नहीं लगेगा कि कौन बैठा था और कितनी दूर तक गया था। हाउ इट इज पॉसिबल? इन द सेम वे, आप जब कोई चीज डिलीट करते हो तो आपको यह डाउट है कि आपने डिलीट कर दिया, आपने अपने अकाउंट से ही तो डिलीट किया है ना। एक्चुअल में तो वो चीज जब आपने डाली थी, अगर फोटो आपके फोन में या आपके कंप्यूटर में ही सेव होती तो फिर वो टाइम क्यों लगा था अपलोड होने में? तो वो अपलोड कहां हुई? जहां अपलोड हुई वहां डिलीट हुई या नहीं हुई, कौन जानता है। यही इस चीज का सबसे बड़ा झोल है कि साहब निजता या प्राइवेसी है ही नहीं। फिर उसके बाद डेटा सिक्योरिटी, वही आ गया इससे जुड़ा हुआ कि डेटा जो है उसकी सिक्योरिटी का कुछ गारंटी नहीं है। फिर इंपैक्ट ऑन सोशल इंटरेक्शन, होता क्या है, इमर्सिव एक्सपीरियंस जब बढ़ता है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, रेड में लिख देता हूं मैं यहां पर, कि जब इमर्सिव एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आदमी ज्यादा टाइम बिताता है मशीनों के साथ, और उसको आदत हो जाती है वो वर्ल्ड देखने की जो उसको एआर और वीआर में दिख रहा है। इसीलिए गेमिंग वगैरह जो है ना, इनका एडिक्शन लग जाता है बहुत जबरदस्त। फिर आदमी सोशल इंटरेक्शन कम करता है, समाज के प्रति रूखा व्यवहार हो सकता है आदमी का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एथिकल कंसीडरेशन। एथिकल कंसीडरेशन क्या है? कि जो आपके नीति वाले मूल्य हैं, कि साहब आदमी को नीति शास्त्र पढ़ाया जाता है ना, कि एथिक्स उसके कैसे होंगे, कि क्यों कि एआर और वीआर ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, एआर और वीआर एथिक्स के अंदर बहुत अच्छा एग्जांपल सेट करते हैं कि आपका मन करे तो आप एक सर्जन को ट्रेन करो कि कैसे हार्ट की सर्जरी करते हैं विद द हेल्प ऑफ एआर एंड वीआर, और आपका मन करे तो आप इसी से लोगों को गन चलाना सिखा सकते हो। आपका मन करे तो यू कैन यूज इट फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस, आपका मन करे उस वे में यूज कर सकते हो। और इस टेक्नोलॉजी को इसीलिए एथिक्स से जोड़ा गया है कि साहब अगर एथिक्स नहीं है बनाने वाली कंपनी के और यूजर के, तो ये बहुत विनाशक भी इसके प्रभाव हो सकते हैं। और क्या है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट सोसाइटी पे गलत हो सकते हैं कि साहब कम्युनिकेशन जो है वो चेंज हो जाएगा, बिल्कुल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी आदमी की, एंटरटेनमेंट हो चुका है ऑलरेडी अच्छा, जिसने एक बार इस पे गेम खेल लिया वो दूसरे पे खेल ही नहीं सकता। तो ये बातें हो गई एआर से रिलेटेड। तो एआर का क्वेश्चन अगर आएगा तो मेरे ख्याल से इनमें से आधी बातें भी अगर आप लिख दोगे तो बड़े अच्छे से करके आ जाओगे कि साहब हाँ बिल्कुल सही है कि हम कर देंगे इसको। अब देखो अपन वापस चलते हैं वीआर पे कि साहब वीआर क्या चीज है। तो देखो, जैसे एआर में क्या था, ऑगमेंटेड था, ऐसे यहां वर्ड है वर्चुअल। वर्चुअल होता ही क्या है? वर्चुअल होता है आभासी, और रियलिटी क्या होता है? वास्तविकता। क्या वास्तविकता आभास हो सकती है? अब देखो गजब की बात, आज आप वर्चुअल रियलिटी पढ़ रहे हो, 96 97 के आसपास एक मूवी आई थी मैट्रिक्स, शायद 98 99 की रही होगी, मेरे को याद नहीं, मुझे सिर्फ इतना याद है मैं 11th या 12th में था उस टाइम। उस मूवी में यह दिखाया है कि वो नियो जो होता है उसको वो बताता है कि तुम्हें जो भी दिख रहा है, मॉर्फियस नाम का एक कैरेक्टर था, बहुत फेवरेट था हमारा उस टाइम पे, कि तुम्हें जो भी दिख रहा है नियो, वट एवर यू आर लुकिंग एट इज ऑल इल्यूजन,
वो हैरान रह जाता है ऐसे, दिस इज ऑल मैट्रिक्स। वो कहता है मेरा घर, शहर, एवरीथिंग इज मैट्रिक्स, ओनली यू आर रियल। ठीक वैसे ही वर्चुअल रियलिटी एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर देगी आपके चारों तरफ जो आपको रियल लगेगी, बट वो रियल नहीं है। तो वर्चुअल रियलिटी को, आभासी वास्तविकता को डिफाइन कैसे करोगे कि ऐसा वर्चुअल एनवायरनमेंट, ध्यान सुना, ऐसा वर्चुअल एनवायरनमेंट, वर्चुअल मतलब आभासी, कि ऐसा आभासी वातावरण, ऐसा आभासी परिवेश जो बिल्कुल रियल लगे, वही क्या है, वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी है। तो देखो अगेन इमर्स, तो ये क्या करता है, इमर्सिव एक्सपीरियंस देता है दैट फील्स रियल एंड एंगेजिंग, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको ऐसा आभासी वातावरण दे जो कि बिल्कुल वास्तविकता वाला फील दे, वो क्या है, वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी है। ठीक है साहब। अब इसके अंदर भी वही आते हैं, वीआर हेडसेट आते हैं, वर्चुअल रियलिटी के हेडसेट आते हैं, इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस देता है ये आपको कि ठीक है, आगे की बातें लगभग अब सेम रहने वाली है। ठीक है, हिस्ट्री विस्ट्री कोई जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा पढ़ने की। ठीक है, अब आ जाओ वर्चुअल रियलिटी, ये कैसे काम करता है। अब वर्चुअल रियलिटी में और ऑगमेंटेड रियलिटी में डिफरेंस याद करो। ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या हो रहा था, ऑगमेंटेड रियलिटी में आपके पास दो फीड आ रहे थे, एक रियल वर्ल्ड का था और उसके अंदर ऑगमेंटेड रियलिटी का सॉफ्टवेयर कुछ ऐड कर रहा था, तो तब आपको वो डिस्प्ले मिल रहा था। यहां क्या हो रहा है, यहां 100% इमेजिनरी वर्ल्ड है, 100%। अब इमेजिनेशन वाले को हम क्या बोल देते हैं, 100% वर्चुअल फील है, लेकिन वो ऐसा फील है कि आपको रियल लगेगा। तो ये वो हेडसेट है जिसकी मैं बात करता हूं कि शॉपिंग मॉल वगैरह में एक अंडे जैसा बना रहता है, अब की बार जाओ 200-250 रुपए लगेंगे, वहां बैठ के देख लेना। और आपको तो डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा डर आपको पेपर से ही लग रहा होगा। तो इस टाइम मैं तो मजाक में कहता हूं कि जब मेंस होने वाला होता है ना, उस टाइम 1 महीने पहले चाहे इनको उल्टे बांध के कुतुब मीनार से कुदवा दो, वो कहेंगे ये तो कुछ नहीं है सर, इससे ज्यादा झटके तो हमें हमारी कमीशन देती है। कि क्यों, कि पता ही नहीं कि पेपर कब होगा, कैसा होगा, क्या होगा। तो ये हो गया वर्चुअल रियलिटी। अब देखो वर्चुअल रियलिटी में एक वर्ड यूज करना है, रेंडरिंग। अब ये रेंडरिंग क्या होती है, रेंडरिंग एक तरह की प्रोसेसिंग है, कह सकते हो। ये वर्ड याद रखना है, रेंडरिंग। रेंडरिंग तकनीक यूज करते हैं कि रेंडरिंग तकनीक किस काम में आती है, रेंडरिंग तकनीक काम में आती है रियलिस्टिक यानी वास्तविक जैसे दिखने वाले वर्चुअल प्रभावों को तैयार करने की तकनीक क्या है, रेंडरिंग। ठीक है साहब। इसके अंदर हेड ट्रैकिंग होता है, बॉडी ट्रैकिंग होता है। ठीक है, एक और याद रखना, इसमें एक और चीज याद रखना, यूजर प्रेजेंस इफेक्ट आएगा साथ में। यूजर प्रेजेंस इफेक्ट क्या होता है, आप सिर्फ इसमें पर्सपेक्टिव चेंज कर दो, पर्सपेक्टिव का मतलब देखने का तरीका चेंज कर दो, परसेप्शन चेंज कर दो, तो वीआर जो है वो आपके लिए सेंस ऑफ प्रेजेंस, मतलब क्या है कि वो इस तरह से आपको एंगेज कर देगा, आपको लगेगा आप वहां पर हो। तो वीआर बेस्ड गेम आते हैं, एआर बेस्ड तो मैंने बताया था आपका घर दिखने लग जाएगा, वीआर बेस्ड और भी इंगेजिंग होते हैं, और भी तकड़ी लत लगती है। आपने वो हेडसेट पहना और पहन के आपने गेम खेलना शुरू किया, आपको थोड़ी देर में ये लगने लग जाएगा कि अंदर जो भाग रहा है ना टेंपल रन में आदमी, वो आप हो। अब याद करो वो कैंडी क्रश और उन चीजों में लोग कैसे घुस जाते हैं, अब इमेजिन करो अंदर ऐसा लगने लग जाए कि आप ही खेल रहे हो। तो इसी वजह से इसका नेगेटिव इफेक्ट यही है कि इसकी एडिक्शन लग जाती है बहुत जबरदस्त वाली। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो बता ही दिया इंटीग्रेशन, उसमें भी वही डिस्प्ले आ जाएगी कि ठीक है साहब। एक और इसके अंदर डाल देना कि कंप्यूटर जो है वो बहुत फास्ट चाहिए होता है, इसके लिए नेटवर्क कनेक्शन चाहिए होता है अच्छे वाला, तो उसके बाद में बाकी के कंप्यूटर्स जो है उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये ठीक है साहब। ये बात हो गई किसकी, एआर और वीआर टेक्नोलॉजी की।